औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का जो मौजू है वो है कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरह बनी इसराइल। तो इसकी पहली ही आयत। मौजू इसलिए बनाया है कि चूँकि मेरा जो चैनल है ये है सूफ़ीज़म का है, तसव्वुफ़ का है। तो ये जो सूरह है कुरान मजीद की, इसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत बड़े और बड़ी कीमती नायाब किस्म के राज रखे हुए हैं। तो इसमें मेराज का जिक्र है ना, रसूल अल्लाह को जो मेराज हुई थी। तो मेरा एक बड़ा ख़ास पैगाम है उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो सूफ़ीज़म सीखना चाहते हैं, जो तसव्वुफ़ जानना चाहते हैं। तो चूँकि जो सूफ़ीज़म है, तसव्वुफ़ है, वो एक अमली ज़िंदगी का नाम है। तो ये उनके लिए गौर करने वाली बातें मैं इंशाअल्लाह आज करूँगा। मैं कुरान मजीद की इस आयत पे थोड़ी सी बात करूँगा, चूँकि इस पे बहुत बातें हुई हैं, उलमा ने बहुत बातें की हैं, बड़ी कीमती बातें की हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी वो जिस्मानी हुई थी, कई कहते हैं जी रूहानी हुई थी। लेकिन हम कुरान में गौर करेंगे कि अल्लाह ने क्या कहा। तो शुरू करते हैं जी। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना होलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को हमने बरकत बनाया है, बाबरकत बनाया है, ताकि हम उसको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला, देखने वाला है। तो आयत अल्लाह ने जो शुरू की है वो है सुब्हानल्लाज़ी। दो हैं। अब हम इसको बंद करते हैं। सुब्हानल्लाज़ी। यहां बहुत सारे जो सूफीज़म के लोग हैं, जो कई सालों से सूफीज़म सीखने में लगाए हुए हैं, तसव्वुफ़ को जानने के लिए, जो नफ्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला के सिफ़ात में गौर करने वाले लोग हैं, जो अल्लाह ताला के कुर्ब के मुतलाशी हैं, तो उनके लिए मेरा ख़ास पैगाम है कि आप इस आयत में खूब गौर करें, इसको समझें और वो मर्तबा और मकाम हासिल करने की कोशिश करें। सुबहान, पहला जो अल्लाह ने स्टार्ट लिया वो है सुबहान, सुबहान अल्लाज़ी। सुबहान को जान लें कि सुबहान किसे कहते हैं। सुबहान कहते हैं पाक को। लेकिन कौन सा पाक? सुबहान उस पाक को कहते हैं जो पाकी का एक्सट्रीम लेवल हो, यानी कि अल्तफ। एक लतीफ होता है, एक अल्तफ होता है। यानी कि पहला एक होता है कसीफ, यानी कि मादा, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो मादे की जो कसाफत की आखिरी स्टेज है वो हवा है। हवा आप उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है उसको आप जान सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो इससे अगला जो स्टेप है वो है लतीफ। उसका आपको एहसास नहीं होता, ना उसको महसूस कर सकते, ना अपने हवा से इशारा कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं अल्तफ। ये पाकी का इंतहा का दर्जा है, इसको सुबहान कहते हैं। आगे है सुबहान लज़ी, जी जात को कहते हैं। ये बड़े बड़े राज हैं। ये जितने भी सूफीज़म के जो बुजुर्ग हैं वो ये जानते हैं। उन्होंने अपने मरीदों को बड़ा पर्दे में ये बातें बताई हैं और सूफिया ने अपनी किताबों में पर्दे में ये बातें लिखी हैं। तो अब मतलब मैं इस पे पर्दा तो ज़रूर रखूँगा, लेकिन मैं कुछ शायरों में बताऊँगा भी।
जितना मैं बताऊंगा आपको लगेगा ये कि शायद मैंने कोई बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, उनको राज में रखूंगा। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर कोई शख्स वो जानने की कोशिश करे, कोई मतलब मुतलाशी, को हक का तलब, ज़ौक़ वाला आदमी जिसकी तलब बड़ी शदीद हो, तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूंगा उतनी जितनी मैं जानता हूं। तो सुभान पाकी का, पाक होने का वो एक्सट्रीम लेवल है कि जिससे पाक हो नहीं सकता। और ज़ात कहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मैं हूं। और ये जो मेरा जिस्म है ये मेरी ज़ात है, ये मेरी ज़ात है। तो ये जो पूरी कायनात है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं मुख्तलिफ तरीकों से, इशारों में, कि ये जो पूरी कायनात है, ये पूरी कायनात अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है। यहां पे कहा जा रहा है सुबहान अल्लाह जी, पाक है वो ज़ात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात यानी कि अपनी जो मादे जिस्म है इसको इतना को प्योर पाक कर लिया हुआ था कि वो उस लेवल, उस पर मर्तबे पे जा चुकी थी कि जिससे ज़्यादा पाक हो नहीं सकता। इसमें कसावत का ज़रा भी नहीं रहा, ये लतीफ़ से भी अल्तफ बन गई, ये उस लेवल पे चली गई कि टाइम स्पेस से बुलंद हो गई, ज़मा मकान से आज़ाद हो गई। दुनिया की कोई भी चीज़ जहाँ तक मादे की हद है वो रसूल अल्लाह की राह में हाइल नहीं हो सकती थी। और इसके बाद फिर एक आलम मिसाल आता है। आलम मिसाल मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लोहे महफूज भी कहते हैं, ख्याल आलम भी कहते हैं। इससे भी गुजरना, यानी कि जब आप लतीफ़ बन जाएंगे, लतीफ़ से अल्तफ में चले जाएंगे, तो फिर आप इससे भी गुजरेंगे। तो रसूल अल्लाह ने अपनी ज़ात को इतना को पाक और साफ और प्योर कर लिया कि उन्होंने वो मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया कि वो एक ऐसे लेवल पे चले गए, यानी कि जिसको हम कुर्ब कहते हैं, कि जहां पे मतलब रब्बुल आलमीन है और रसूल अल्लाह हैं। एक बड़ा सा बड़ा बारीक, बड़ा बाल सा बारीक एक फासला और फर्क रह गया। आप समझ लें, एक रूह एक ज़ात, ठीक है, रूह और ज़ात, इसमें एक बाल बराबर बारीक सा लतीफ सा फर्क है। वो फर्क बराए नाम है। तो बेसिकली एक ही बात है, रूह और ज़ात, लेकिन वो फ़र्क इतना हुआ है, उस फ़र्क की निस्बत से ज़ात जो है वो उस पर रूह पे मुकद्दम है। तो रसूल अल्लाह को जो मेराज हुई थी वो सुबहानी कैफियत में हुई थी। सुबहानी कैफियत कहते हैं ना कि जिस्म वहाँ था तो रूह चली गई थी, ना ऐसा था कि ये जो आपका जो बशरी वजूद है ये पूरे का पूरा चलेगा। ये सुबहानी उस वजूद को कहते हैं, उस ज़ात को कहते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। वो यानी कि पाकी का वो लेवल हासिल कर लेती है, इतना प्योर हो जाती है कि आप उसको छू भी नहीं सकते, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। और उसकी जो मतलब टाइम स्पेस से आज़ाद हो जाना, उनका जो सफ़र होता है उस ज़ात का, आप उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, उसकी आप कोई वो नहीं कह सकते कि ये इसकी रफ्तार कितनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हद निगाह इसको कहते हैं ना, कि जैसे कि ये मेरी आंख है, तो ये जब देखती है तो सामने कोई दीवार आ जाती है तो वहाँ टिकती है। तो उस दीवार पे यहाँ से जो मेरी आंख गई है वो कितनी टाइम में गई है, इसको पैमाइश नहीं कर सकते, इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि मैं एक वसीले से देख रहा हूं, मैं अपनी आंख का सहारा लेकर देख रहा हूं, तो इसकी एक लिमिट है, मतलब इसकी लिमिट है। 1 मील देख लेना, 2 मील देख लेना, इससे आगे नहीं देख सकता। लेकिन जब मैं बगैर वसीले के देखूंगा तो उसकी लिमिट कोई नहीं है, वो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी। वो फिर आप उसको पैमाइश भी नहीं कर सकते। ना फिर मेरे लिए कोई मशरक रहेगा, ना मगरब रहेगा, ना शुमार रहेगा, ना जुनूब रहेगा। तमाम हदूद व कुयूद से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो आज आप ये देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी वो सुबहानी कैफियत में हुई थी। सुबहान अल्लाह जी, रसूल अल्लाह ने अपनी ज़ात को इतना को पाक कर लिया था
कि फिर अल्लाह पाक उनको एक मकाम से, यानी कि मतलब मैं पर्दे में बात कर रहा हूँ, इशारे में कुछ जानना चाहे तो मैं खुल के बताऊंगा इंशाल्लाह, एक मकाम से दूसरे मकाम में अल्लाह पाक उनको लेके गया। और रसूल अल्लाह, मतलब अल्लाह ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह के वो पाक ज़ात देखती है और सुनती है, ठीक है, कि उस वक्त अल्लाह ने क्या दिखाए अजायबात, कि ये जो पूरी कायनात है ये कैसे बन रही है, कैसे मिट रही है और क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरह हो रहा है। तो ये तमाम देखने के लिए आपका सुनना और जानना जरूरी है। ये जो मेराज है, ये एक मकाम से मैं उस मकाम की तरफ इशारा कर सकता हूं, हाथ भी लगा के दिखा सकता हूं कि वो यहां से यहां तक का मकाम है। जब वहां से वो वहां तक का मकाम हासिल कर लेते हैं, फिर आप सुनने वाले और देखने वाले, जानने वाले बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन ये सुबहानी कैफियत है, अपनी ज़ात को उस लेवल पे लेके जाना है, उस लेवल पे लेके जाना है कि राई बराबर भी आपकी ज़ात में शिर्क ना हो, दुई ना हो, नफ्स की आमेज़िश ना हो, ठीक है, जितने भी बशरीवाज बातें आप उससे आज़ाद हों। एक बात आपको और भी बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी। वही जब आती है तो हवा से ज़ाहिरी मुअत्तल हो जाते हैं, यानी कि डिसकनेक्ट हो जाते हैं। जो आपकी ये इन आंखों से आप ये देखते हैं, कानों से ये सुनते हैं, ज़ुबान से ये बोलते हैं, तो आपका जो दिल है ये दुनिया का जो इल्म हासिल करता है, जब वही आती है तो ये सब कुछ मुअत्तल हो जाता है, मतलब डिसकनेक्ट हो जाता है। फिर अल्लाह आपसे बात करता है या फरिश्ता लेके आता है तो रसूल अल्लाह उस वही को पकड़ते हैं। लेकिन सुबहानी कैसी कैफियत है कि रसूल अल्लाह जहां से वही आती है, अगर वहां जानना है तो फिर ज़ात को पाक करना होगा, फिर अपनी ज़ात को उस लेवल पे लेके जाना होगा। ये पूरी बशरी तारीख़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम और मर्तबा हासिल किया है कि पाक ज़ात के साथ उन्होंने मेराज की है। तो मेराज होती ही पाक ज़ात के साथ है। बेताशा जो सूफ़ी हज़रात हैं उनको भी मेराज होती है, लेकिन इसके लेवल फ़र्क होते हैं, मकाम होते हैं ना। ये जैसे मेरा जिस्म है ना, इस जिस्म को जब मैं मैफ करूँगा तो मैं, मतलब मेरी मेराज आलम मसाल तक है, और आलम मसाल के फिर आगे से दो रुख हैं। मैं नीचे वाले मर्तबे में हूँ, कोई मेरे से बेहतर होगा वो ऊपर वाले में चला जाएगा, कोई उससे ज़्यादा बेहतरीन वाला होगा, ज़्यादा जुस्तजू करने वाला, वो उससे एक मर्तबा ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो इंतहाई मकाम है ना, इंतहाई बुलंदो बाला मकाम है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिला है, उन्होंने ही पाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वही सुनते थे वह हवा से जारी मुअत्तल होकर सुनते थे। लेकिन जहाँ से वही आती है, अगर आप वहाँ का सफ़र करना चाहते हैं और फिर इस कायनात को, इसकी जो असल है, इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ जाना होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को जानने और समझने के लिए आपको ऊपर वाले मर्तबे पे जाना पड़ेगा ना, तो फिर आप आपने से नीचे देख सकेंगे कि भाई ये मामला कैसे चल रहे हैं। तो इसके अंदर अल्लाह ने बड़े बड़े अजीम उलशान राज रखे हुए हैं। मैं अभी भी, मतलब मैं नहीं चाह भी रहा हूँ मैं बताऊँ, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा। अगर कोई ज़ौक़ वाला शख्स हो, बड़ी शदीद तलब वाला हो, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूँगा। और ये एक ऐसा मौजू था, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी कमाल की सुन्नत थी, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अमल था। तो बहुत सारे उलमा ये हक बात जानते हैं और बहुत सारे सूफ़ी हज़रात ये बात जानते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि जितने भी जो हैं आशिक़े जो रसूल हैं, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको ये खोल खोल के बताते कि देखो रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की, अपनी ज़ात को कितना को पाक किया, पाकी के एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले गए, और फिर उन्होंने मेराज की, उन्होंने वो मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया जो कि नूए इंसानी में कोई ना कर सका। तो हम उम्मती हैं तो हमें भी वही काम करने चाहिए जो रसूल अल्लाह ने किए थे। रसूल अल्लाह ने जो किए, सबको पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से गारे हिरा में जाते थे तफक्कर करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए, वही सुनने के लिए। तो ये एक इतना तो सबको पता है ना। तो इस तरह वो इस तरह का माहौल घर में भी बना लेते थे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे वो इसी माहौल में जाते थे और वो बना लेते थे। तो ये एक चीज़ हमें ना लोगों को बतानी चाहिए, जो आशिक़े रसूल हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं,
कि रसूल अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा कैसे हासिल किया, हम उन जैसा वो मर्तबा तो हासिल नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम सुन्नत पे तो चलें, हम कोई छोटा सा तो मर्तबा हासिल कर लेंगे ना, तो ताकि हमें भी जो है ना मिराज का एक छोटा सा दर्जा हासिल हो जाए, ताकि हम भी अल्लाह का कुर्ब पा लें, ताकि हम भी ये जो कायनात है इसके जो इसरार हैं हम भी कुछ जान सकें, और फिर जो है ना हमारा जो डायरेक्शन है अमल की वो दुरुस्त हो जाएगी। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सही और मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर लेते, तब तक जो आपकी डायरेक्शन है ना अमल, वो ठीक नहीं होगा। तो ये एक मैंने कोशिश की है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बताने की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कैसे हुई थी। तो ये सुबहानी कैफियत में हुई थी, ठीक है। सुबहानी, सुबहान कहते हैं सुबहान अल्लाह जी, पाक है वो ज़ात, यानी कि सुबहान उस पाकी को कहते हैं जो पाकी के एक्सट्रीम लेवल हो, यानी कि लतीफ़ से भी कसीफ से लतीफ़, लतीफ़ से अल्तफ़। एक छोटी सी आपको एक मिसाल बताता हूँ, समझाता हूँ, पता नहीं शायद आपको बुरा ना लगे। तो आप फ्यूल देखते हैं ना, तेल जो मोटरसाइकिल में डलता है, गाड़ी में डलता है, बड़ी गाड़ियों में डलती है, तो इसकी ना क्वालिटीज़ हैं, तेल की क्वालिटीज़ हैं। जो सबसे आला किस्म का तेल है ना, आला किस्म का फ्यूल है ना, वो जहाज़ों में डलता है, उससे जहाज़ उड़ता है। तो जहाज़ को क्या चीज़ उड़ाती है? फ्यूल। कौन सा फ्यूल? जो तेलों में सबसे आला किस्म का तेल है, फ्यूल है, ठीक है। एक इशारा दिया आपको, आला किस्म का फ्यूल लें, ऐसा आला किस्म का फ्यूल लें कि आपकी ज़ात पाक हो और फिर इसको उड़ाए। तो उड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं मतलब खुल के बात नहीं कर पा रहा, तो लेकिन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कुछ इस तरह की कम्युनिटी डेवलप हो जाए ना, लोग एक बड़ी बात को अंडरस्टैंड करने वाले बन जाएं और फिर उस पर गौर करने वाले बन जाएं, तो कुछ इनका मुशाहिदा एक्टिव हो जाए, कुछ इनके पास इल्म आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ इसमें बातें मज़ीद इंशाल्लाह खोलूँगा। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो मेरा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। मकसद से ये है कि रहनुमाई हो, आपकी भी हो, दूसरों की भी हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।